देखिए, जो वक्फ बोर्ड का बिल भारतीय जनता पार्टी लेकर के आई है, वो बहुत ही अच्छा बिल है और मुस्लिम समाज के फायदे का बिल है। क्योंकि जो वक्फ किया जाता है और जो आदमी वक्फ करता है, वो इसलिए करता है कि आवाम को, मुस्लिम कौम को और समाज को फ़ायदा हो। और अभी तक का जो कानून है और जो नियम उसमें बने हैं, वो इंसानों के द्वारा बनाए गए हैं। मैं मुस्लिम समाज के लोगों से आपके माध्यम से ये अपील करना चाहता हूँ कि ये कोई कुरान नहीं है कि इसमें संशोधन नहीं हो सकता। ये इंसानों के द्वारा बनाया गया एक बिल है, जिसमें जब इंसान किसी चीज़ को बनाता है तो उसमें कोई ना कोई कमी छोड़ देता है। तो इसलिए इस बिल में संशोधन जरूरी है। जिस तरह से 3 तलाक पे संशोधन जरूरी था, भारतीय जनता पार्टी ने उसको कानून बनाया, उसी तरह जेपीसी की एक कमेटी बनाई गई है, आवाम की राय ली जा रही है। लेकिन जो भूमाफिया हैं, रजिस्टर्ड भूमाफिया जो वक्फ बोर्ड में काम कर रहे हैं, उनको मैं रजिस्टर्ड भूमाफिया कहूँगा, उन लोगों के पेट में दर्द हो रही है। और जो एक कहते हैं पुराने धन पर सांप जो है वो उस पर कुंडली मार के बैठ जाता है, उसी तरह ये भूमाफिया, रजिस्टर्ड भूमाफिया वक्फ की ज़मीनों पर कुंडली मारे बैठे हुए थे और अपने रिश्तेदार और अपने गुर्गों को उसका लाभ देते थे। क्योंकि वक्फ की ज़मीन जो आदमी वक्फ करके जाता है, उसका उद्देश्य ये होता है कि हमारी ये प्रॉपर्टी है और इसकी आमदनी से हमारे कौम को फ़ायदा हो। मैं जो इस वक्त जो बिल का विरोध कर रहे हैं, चाहे वो आपके बरेली के लोग हों या देवबंद के मौलाना असद मदनी हों, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि वो एक नाम ऐसा बता दें कि महमूद मदनी ने उस वक्फ बोर्ड की आमदनी से किसी गरीब को पढ़ाया हो, या किसी गरीब विधवा को पेंशन का लाभ वहाँ से मिला हो, या किसी भी लड़के को डॉक्टर, इंजीनियर वहाँ से बनाया गया हो। वक्फ का मतलब होता है उसकी आमदनी से कौम को फ़ायदा बना। इस तरह का कोई काम नहीं किया गया। सिर्फ ज़मीनों पर कब्जा दिलाकर, बिल्डिंगें बनाकर उनको बेचने का काम किया गया। जो उसका मूल मकसद था, उस काम को नहीं किया गया। मैं वक्फ विकास निगम में सरकार द्वारा नामित डायरेक्टर हूँ और हमारा जो विभाग है वो 1987 में इस उद्देश्य के साथ बनाया गया था कि जो वक्फ की प्रॉपर्टी है उनको डेवलप करने का काम सरकार द्वारा कराया जाएगा। मुझे लगभग 5 वर्ष हो गए, मैं करीब 37-38 जिलों में मैंने दौरे भी किए और वहाँ के जो डीएमओ से और मुतवल्लियों से भी मैं मिला कि कोई ज़मीन ऐसी दो जिस पर हम मुसाफिर खाना और मैरिज हॉल इस तरह से या कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना सकूं, जिससे वक्त की आमदनी भी बढ़े और जो ये कब्जे हो रहे हैं वो ना हो सके। आप यकीन नहीं मानेंगे, उत्तर प्रदेश में 1.25 लाख वक्फ है, जिसमें 7-8 हज़ार वक्फ जो है वो शिया वक्फ बोर्ड में है और बाकी सुन्नी वक्फ बोर्ड में है। और जबकि दोनों के चेयरमैन शिया वक्फ बोर्ड के और सुन्नी वक्फ बोर्ड के, जो कि कंटिन्यू जफर फारूकी साहब चले आ रहे हैं, हमारे यहाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में डायरेक्टर भी हैं, एक मीटिंग में आए थे। और जब हम लोगों ने कहा कि जो वक्फ अलल खैर की जो ज़मीनें हैं, वक्फ हैं, वो आप हमको उपलब्ध कराइए, हम उसके सर्वे करके उनको डेवलप करने का काम करेंगे, वादा करके चले गए और किसी भी मीटिंग में दोबारा पलट कर नहीं आए। और फ़ोन से जब संपर्क किया गया तो उससे संपर्क नहीं होता। जो एक अभियान चला, क्या वजह है कि मुस्लिम समाज आपसे जुड़ नहीं पा रहा है? देखिए, ये दूसरे दलों के द्वारा एक भ्रम फैलाया जा रहा है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का सपा, बसपा और कांग्रेस ने एक भ्रम फैला रखा था कि बीजेपी मुसलमानों की दुश्मन है, 14 से लेकर के और अब तक जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, उसमें कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ जो मुस्लिम विरोधी हो, जिसको मुस्लिम विरोधी कहा जा सके। ये मुस्लिम विरोधी है। और ये जो बिल आया है, मैं दावे से कहता हूँ, जिस वक्त ये सदन में पास होगा और उसके ऊपर काम होगा, तो जब मुस्लिम कौम को इसका फ़ायदा मिलेगा, तब उनको लगेगा कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने काम बिल जो है पास करके बहुत अच्छा काम किया। आप सदस्यता करवा रहे हैं, क्या लग रहा है, लोग जुड़ेंगे? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। मैंने आपसे बताया कि अभी 10 दिन हुए हैं, 1.25 लाख से ऊपर सदस्य जो है भारतीय जनता पार्टी में मुस्लिम समाज के लोग बन चुके हैं। और हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं कुंवर बाक़िर अली, युवा है और बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। और पूरी मोर्चे की टीम जो है सदस्यता अभियान में लगी। क्या टारगेट रखा गया है? 5 लाख का टारगेट रखा गया है उत्तर प्रदेश में, और हम मुस्लिम अल्पसंख्यक मोर्चा जो है 5 लाख से ऊपर। लगातार समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव भी विरोध कर रहे हैं, कहना ये कानून नहीं बनना चाहिए। क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी के लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी के जो एक कद्दावर नेता थे, जो शत्रु संपत्ति को वक्फ में दर्ज कराने का काम किया करते थे, आजम खां, वो जेल में है। उसका नतीजा आप देख लीजिए कि वो कहाँ पर हैं। जो वो यही काम किया करते थे। बुलंदशहर में एक शत्रु संपत्ति थी, उसको वक्फ बोर्ड में दर्ज कराने का काम इन्होंने किया। जो यहाँ से इस देश से चले गए, उनके रिश्तेदारों को बीच में खड़ा करके और उनकी प्रॉपर्टी को वक्फ में दर्ज कराने का काम यही सब लोग किया करते। उसके बाद उसका बेचकर उसका लाभ कमाते। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि किसी भी कीमत पर दखल
देखिए, दखल तो देना चाहिए, क्योंकि ये भारत है और भारत में जो भी नियम कानून है, जो भी सिस्टम है, वो सरकार का ही है। अगर वो सिस्टम खराब है तो उस सिस्टम को बदलना चाहिए, क्योंकि बदलाव इसलिए पहले उसमें नहीं हुआ क्योंकि लोगों को लाभ उठाना था। और अखिलेश यादव जो बोल रहे हैं वो मुस्लिम समाज के हितैषी नहीं है, ना ही मुलायम सिंह हितैषी हुआ करते, तो ना ही अखिलेश यादव से। ये सब स्वार्थी लोग हैं और ये सिर्फ मुस्लिम समाज को भड़काने का काम करते हैं, इसके अलावा इनके पास कोई काम नहीं। देखिए, इनके पीछे मैंने आप एक शब्द इस्तेमाल किया, वक्फ बोर्ड के रजिस्टर्ड भूमाफिया। ये एक भ्रम फैला रहे हैं, और जिसमें जमीयतुल उलमा अल हिंद के जो नए लोगों ने एक कोड बनाया है, पसल्ला बोर्ड वालों ने एक कोड बनाया कि आप लोग इस पर जो है इस पर अपील करिए ताकि ये बिल जो है पास ना हो सके। मौलाना शौकत रजा भी विरोध कर रहे हैं। देखिए, ये सब रजिस्टर्ड भूमाफिया हैं और ये उस वक्त की ज़मीनों का स्वयं लाभ ले रहे हैं, आवाम को उसका लाभ नहीं मिल रहा है, इसलिए ये चाह रहे हैं कि ये बिल पास ना हो। लेकिन मैं दावे से कहता हूँ कि ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, बिल पास होकर रहेगा और उसका लाभ मुस्लिम समाज को मिलकर रहेगा। इसको कोई भी माइकालाल रोक नहीं सकता, चाहे जितना भी है बिल पास कराने के लिए QR कोड का इस्तेमाल करें या आवाम का इस्तेमाल करें, क्योंकि सरकार पब्लिक के लिए काम कर रही है, सबका साथ सबका विकास के लिए काम कर रही है। शौकत रजा कह रहे हैं हम लोग सड़कों पर आएंगे तो इस तरीके से होगा। देखिए, अगर सड़कों पर आना था तो इनको पहले आना चाहिए था। जब वक्फ की ज़मीनों पर कब्जा हो रहा था तो वक्फ की ज़मीनों पर इनको मुस्लिम विद्यालय बनाने चाहिए थे, मुस्लिम इंटर कॉलेज बनाने चाहिए थे, मुस्लिम इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने चाहिए थे। तब सड़कों पर आते, तब मुझे लगता कि ये वाकई में कौम के हितैषी हैं। ये सब कौम के दलाल हैं और कौम को भड़का करके दलाली करने का काम करते हैं। ओवैसी भी लगातार विरोध कर रहे हैं। देखिए, ये सारे लोग जो विरोध कर रहे हैं, मैंने ये सब के सब इसलिए विरोध कर रहे हैं कि इनकी जो प्रॉपर्टियां, जो ओवैसी ने भी कुछ प्रॉपर्टियों पर, वक्फ की प्रॉपर्टियों पर कब्जा कर रखा है, वो सब के सब वापस हो जाएंगी। क्योंकि जो वक्फ की जो पावर है, 78 जिलों की पावर सिर्फ सुन्नी वक्फ बोर्ड को है। जब पावर DM के पास आ जाएगी तो DM उसका निरीक्षण करेगा और DM उसको खाली कराने का काम करेगा।